तो ये एक हॉपफील्ड नेटवर्क है। हॉपफील्ड नेटवर्क एक सिंपल फ्रेमवर्क है जो कैपेबल रहता है मेमोराइजिंग, मतलब याद करने के लिए पैटर्न्स को। और एक और फीचर्स होता है कि रिकॉल कर सकता है पैटर्न्स को जब कोई गिवन पैटर्न पार्शियल या नॉइजी हो। एक पैटर्न दिया है 35/35 ग्रिड, ये फुल्ली कनेक्टेड है 1 2 3 5 नोड्स का। इसको कोई पैटर्न्स दो, एग्जांपल नंबर, बट ड्राइंग द पैटर्न और मेमोराइज पे क्लिक कीजिए। आफ्टर दिस ड्रॉ द सेम पैटर्न partially differentially and recall in order to hopefully obtain the pattern। ये याद कर सकता है। जैसे मैं एक पैटर्न बनाता हूँ, ये मैंने एक पैटर्न क्लियर किया इसमें, ठीक है, और ये मैंने मेमोराइज किया, ठीक है। तो मैंने एक ग्रिड को क्लियर किया और मैंने ये फिर से बनाने की कोशिश की, ठीक है, और मैंने कहा कि ये रिकॉल कर सके। तो ये देखिए रिकॉल कर दिया। तो ये एक हॉपफील्ड में क्वेश्चन दिया है, ए वी इक्वल टू -1/2 डब्ल्यू आई जे वी आई जे, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन जो है आपको गिवन करी थी। इसको रीड कीजिए और आपको एक बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। डेट्स इट। तो हॉपफील्ड नेटवर्क क्या है? हॉपफील्ड नेटवर्क एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो टाइम टू टाइम रन होता है। हॉपफील्ड नेटवर्क एक ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी सिस्टम है। ये जो है आपके ऑटो कंप्लीट के लिए यूज़ होता है। ऑटो कंप्लीट बाइनरी और कंटिन्यूस कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन, न्यूरॉन के बीच में बाइनरी या फिर कंटिन्यूस कनेक्शन होता है। बाइनरी मीन्स ट्रू और फॉल्स या 0 1 फॉर्म में। कंटिन्यूस मीन्स कि आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो और बिना पेन को लिफ्ट किए आप कंटिन्यूस लाइन बनाते हो बिना रुके, तो ये कंटिन्यूस होती है। ये इनपुट वेक्टर्स को एक पैटर्न के फॉर्म में एसोशिएट करता है, मतलब जोड़ता है कि क्या इनपुट वेक्टर्स को किस तरीके से रेफरेंस पैटर्न में एसोशिएट किया जाए। ये फुल्ली इंटरकनेक्टेड है कि मतलब पूरी तरह से ये कनेक्ट होता है। सिमेट्रिक वेट्स होता है न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है। और ये तब तक इसको ट्रांसफॉर्म करता है जब तक ये स्टेबलाइज नहीं हो जाए। तो इसको समझने के लिए, इसको डीप समझने के लिए पहले अपन समझते हैं कि रिकरेंट नेटवर्क क्या होता है। तो ये रिकरेंट नेटवर्क है। रिकरेंट नेटवर्क जो है सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। ये प्रीवियस स्टेम्स में जो डेटा है उसको रिमेंबर करता है। ये रिमेंबर करता है। जो पिछला वाला आपका डेटा है न्यूरल नेटवर्क में, उसको रिमेंबर करता है। ये टाइम सीरीज़ डेटा का यूज़ करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, ठीक है। एक बेसिक मॉडल है कि ये एक न्यूरॉन है और ये सिनेप्स है। तो ये इसकी इक्वेशन है टाउ, ये टाउ एन है dv/dt। ये या फिर मैक्सिमल पॉइंट या फिर मिनिमल पॉइंट को फिगर आउट करता है टाइम के बेस पे कि कितना चेंज हो रहा है टाइम में। ये इंट्रिंसिक डिके है कि कितना डिके है, और ये इनपुट है जो आप न्यूरॉन में सिनेप्स फॉर्म कर रहा है। तो सीक्वेंस डेटा है, ये स्पीच रिकॉग्निशन, म्यूज़िक जनरेशन, सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन, DNA, लैंग्वेज ट्रांसलेशन और वीडियो एक्टिविटी में यूज़ होता है। तो RNN ये एक इस तरह का मॉडल है कि X1, X2, X3, S3 है। तो इसमें जो पिछला वाला डेटा है उसको वो रिमेंबर करता है। A2 जो है A1 को रिमेंबर करेगा। तो ये एक बेसिक जो है स्ट्रक्चर है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का। तो आपने देखा था यहाँ पे हॉपफील्ड नेटवर्क में कि ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी सिस्टम क्या है। तो ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी सिस्टम ये एक्सप्लेनेशन है। ये एक न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, और ये पैटर्न को स्टोर करता है। जब इनमें पार्शियल मतलब आधा अधूरा इनपुट्स दिया जाए या नॉइज़ी इनपुट दिया जाए तो उनको रिट्रीव करता है। ये ऑटो कंप्लीट करने में, डेटा को ऑटो कंप्लीट या ऑटो करेक्ट करने में यूज़फुल रहता है। कोई क्लोजेस्ट मतलब उसके आसपास जितनी भी मेमोरी है उसको रिट्रीव या रिकॉल करने में ज़रूरी रहता है। करेक्टरिस्टिक्स, ये जो है डेटा को इसके साथ एसोशिएट करता है, पूरे पैटर्न्स को रिकॉल करता है मतलब रिमेंबर करता है। जब इनको इनकम्प्लीट डेटा किया जाए तो पूरा पैटर्न बनाने की कोशिश करता है। ये नॉइस और डिस्टॉर्शंस जो होते हैं उनको विथ हेल्ड करता है, मतलब उसको झेलता है कि कैसे इसको
नॉइज़ी और डिस्टॉर्शन डेटा है उसको कैसे किया जाए। तो ये कैसे काम करता है, जो है पैटर्न जो है वो वेट्स, जो न्यूरॉन्स के वेट्स होते हैं उन पे जो है स्टोर्ड होता है। जब कोई नॉइज़ी वर्जन दिया जाता है पैटर्न का, तो सिस्टम जो है कई सारे एक्टिवेशंस को एक्टिवेट करता है और कन्वर्ज करता है, मतलब उसकी तरफ जाता है कि उस पैटर्न को रिट्रीव करे। तो ये इस तरीके का है। इसका एग्जांपल है हॉपफील्ड नेटवर्क, जो अभी अपन ने देखा कि ये ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी का है। इसका एग्जांपल है एरर करेक्शन, पैटर्न कंप्लीशन, कॉग्निटिव मॉडलिंग और इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन है। तो अब हमको ब्रॉड आइडिया हो गया है कि हॉपफील्ड नेटवर्क क्या क्या है। ये एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है जो पिछले डेटा को रिमेंबर करता है। ये ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी को करता है, मींस कि ये एसोसिएट करता है कि उसका आगे का डेटा क्या होगा। ये जॉन हॉपफील्ड ने 1982 में किया था, ठीक है। इसका एक मेटाफर, मतलब इसको समझने का एक तरीका है कि एक बॉल जो है एक हिल में से नीचे गिर रही है और जो है यहाँ तक वैली तक जाती है, तब तक ये जो है मेमोरी फॉर्म होती है इसकी। कोई पैटर्न को स्टेबल डायनामिक सिस्टम की तरह ये स्टोर करता है और ये पैटर्न को रिट्रीव करता है कि रिमेंबर करता है जब कोई नॉइज़ी इनपुट्स दिया जाए। एनर्जी मिनिमाइजेशन और डायनामिक सिस्टम्स में इसका यूज़ होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये फुल्ली कनेक्टेड है, मतलब पूरी तरह से कनेक्टेड रहता है। बाइनरी न्यूरॉन्स रहते हैं जैसे +1 और -1। सिमेट्रिक वेट्स रहते हैं जैसे Wij बराबर Wji। डेट मीन्स कि ये W ऑफ 01 बराबर W ऑफ 10, ठीक है। ये सिमेट्रिक वेट्स रहते हैं इसके, W01 बराबर W10। एनर्जी फंक्शन जो है इसको मिनिमाइजेशन में काम करता है। स्टेट ऑफ स्टेट्स लोकल मिनिमा जो फंक्शन का रहता है। तो इसकी मैथ्स जो है ऐसी है कि स्टेट ऑफ न्यूरॉन है, उसमें हर न्यूरॉन की स्टेट है -1 और +1। एक वेट मैट्रिक्स है कि वेट्स न्यूरॉन के बीच में, तो W बराबर Wij, Wii बराबर 0, कोई सेल्फ कनेक्शन नहीं है, तो Wij बराबर Wji। तो इसका अपडेट रूल इस तरीके का है। ये अपडेट रूल एसिंक्रोनस रहता है, मतलब सिंक्रोनस मीन्स टू साइमल्टेनियसली चले। एसिंक्रोनस मीन्स पहले फर्स्ट एग्जीक्यूट होता है, फिर सेकंड होता है, फिर थर्ड। तो इसका एसिंक्रोनस है SIT+1 बराबर साइन समेशन WIJSJT माइनस थीटा आई। ये थीटा आई जो है थ्रेशोल्ड फंक्शन है, मतलब मिनिमम जो है वैल्यू है कि उसको एक्टिवेट हो जाए। फॉर न्यूरॉन ऑफन टेक्स एज, ये 0 लिया जाता है कभी कभी, टेकन एज 0। ये साइन फंक्शन है, ये कभी +1 होता है अगर x जो है 0 से बड़ा है, -1 होता है अगर x 0 से छोटा है। इसका एनर्जी फंक्शन है E बराबर -1/2 समेशन I समेशन J Wij SI SJ प्लस समेशन I थीटा I SI। एनर्जी हमेशा डिक्रीज करती है या फिर कांस्टेंट रहती है जैसा कि नेटवर्क आपका अपडेट होता है धीमे धीमे। नेटवर्क कन्वर्जेस टू लोकल मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन। नेटवर्क जो है एक लोकल मिनिमम की तरफ जो है कन्वर्ज होती है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि ये जो न्यूरल नेटवर्क है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और ये हॉपफील्ड नेटवर्क की दोनों की डेफिनेशन बहुत मिलती जुलती है। तो इसकी डेफिनेशन को डिफरेंट करते हैं कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और हॉपफील्ड नेटवर्क कैसे डिफरेंट है तो पार्ट हॉपफील्ड नेटवर्क रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का ही, लेकिन इसमें क्या क्या मेन डिफरेंस है। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कंटिन्यूस टाइम को प्राइमरिटी देता है कि कंटिन्यूस टाइम में होता है, ये डिस्क्रीट टाइम में होता है, मतलब ब्रेक पैटर्न रहते हैं और ये कंटिन्यूस रहता है, मतलब बिना पेन को उठाए आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ये कंटिन्यूस है। ये डिस्क्रीट मीन्स लाइन ब्रेक हो रही है। ये सीक्वेंस मॉडलिंग में यूज़ होता है और ये एनर्जी मिनिमाइजेशन में होता है। इसमें आर्बिट्रेरी कनेक्शंस होते हैं, इसमें फुल्ली कनेक्टेड रहता है, मतलब शुरू से लेके एंड तक हर एक न्यूरॉन के बीच में सिमेट्रिक वेट्स रहते हैं और फुल्ली कनेक्टेड रहता है। ये सीक्वेंस को एक टाइम के बीच में हैंडल करता है और इसमें कोई टाइम सीक्वेंस का कोई वैल्यू नहीं है हॉपफील्ड नेटवर्क में। ये रियल वैल्यूड रहता है, इसमें एसिमेट्रिक वेट्स रहते हैं। ये बाइनरी स्टेट से एसिमेट्रिक वेट्स का यूज़ करता है। तो RNN की इक्वेशन कैसी होगी कि इनपुट है आपकी xt, टाइम है t, हिडन स्टेट है h ऑफ t, वेट्स है w, u, v, hi बराबर 10h WHT-1 प्लस UXT प्लस b, yt बराबर VHT प्लस c।
तो W आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, U इनपुट है, मीन्स कि आप U से इनपुट दे रहे हो, ये आपका है, और V आउटपुट है, B और C आपके जो है बायस है। डेट्स इट।